नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता आनंद माधव जी। सर, जिस तरह से अभी देश में कोरोना वायरस को लेकर के लोग डरे सहमे हैं और इसका असर अब बिहार में भी खतरा इसका मंडरा रहा है, इसको लेकर के लोग अलर्ट हैं, बिहार सरकार भी अलर्ट है, पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सावधानी ही बचाव है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वायरस का अभी तक जो स्थिति है, हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में अभी कोई ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है। सरकार भी इसी ढंग के दावा कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये जानना है कि ये देश में आया कैसे। कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, तो चलिए ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे, सावधानी रखें और जो उसकी सुरक्षा के जो साधन हैं, जैसे बार बार हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, प्रणाम करें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और लोगों को इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह के अफवाह पे ना ध्यान दें। अफवाह फैलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास करके ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रकोप है हर तरफ, इसके कारण सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, परेशानी की भी कोई बात नहीं है। थोड़ी सावधानी बरतें और जैसा नियमित जीवन जीते हैं वैसा जीवन जिएं। सफाई का ध्यान रखें, बस यही है। इस साल चुनावी साल है और 2020 के चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस क्या कुछ अपनी रणनीति बना रही है? निश्चित रूप से देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2000 का चुनाव हम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको देख के हम लोग का जो आगे का निर्णय है वो ये है कि हम लोग सीधे सीधे जनता के बीच जाके जनता की जो मांग है, जनता की जो समस्या है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनता अभी तक ठगी जा रही है, पिछले 15 साल से ठगी जा रही है। पिछले 15 साल में जैसे मान लीजिए, अभी आप बात कर सकती हैं इसे जल जीवन हरियाली की। 15 साल आप शासन में थे, आपको ध्यान में नहीं आया। अब फिर जब चुनाव आया 15 साल के बाद, आपको लगा कि नहीं, चलिए ये भी हम बात कर लें। तो ऐसे नहीं होता है काम। की जनता को हर कुछ दिन के बाद एक नया वादा करें और फिर वो पूरा नहीं हो, दूसरा कुछ लेके चले आएँ। तो ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं जिसमें लोग ठगे नहीं जाएंगे। इस बार कांग्रेस ज़मीनी मेहनत कर रही है, वो वादा नहीं करेगी, वो करके दिखाएगी कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है उन चीज़ों को जनता के साथ। जो समस्या हमारे यहाँ है वो समस्या बेरोजगारी की, जो समस्या हमारे यहाँ है वो समस्या किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, शिक्षकों की। अब देखिए, समान काम के लिए समान वेतन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिक्षक में आप भेदभाव नहीं कर सकते। जिस राज्य में शिक्षा इस तरह अंधकारमय हो, उस राज्य का भविष्य क्या होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लूट मची हुई है। जो आप देख रहे हैं, खास करके जो टेंडर जो गिरता है उसमें जिस तरह की बातें हो रही है, एस्टीमेट कितना बढ़ा जा रहा है। जब ये घोटाला सामने में आएगा तो समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के नाम पे कितनी बड़ी लूट है। आपने दावा किया था कि 5 घंटे पटना आप किसी भी शहर से पहुंच सकते हैं। पटना निकलने में आपको 3 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ पटना से निकलने में। तो 5 घंटे की बात ही आप छोड़ दीजिए। तो खोखले वादे नहीं, डिलीवर करना होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं, शराबबंदी क्या बंद हुआ? नहीं हुआ, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। आप लोग सब जानते हैं, बाल विवाह और दहेज प्रथा की बात हुई। समस्या यह नहीं है कि बाल विवाह, समस्या यह है कि आप देखिए, जो पहली कक्षा में लड़कियां जो नामांकन अपना कराती हैं, उसकी संख्या यूडाइस की रिपोर्ट के हिसाब से 17 लाख के आसपास है। जब 12वीं कक्षा में वही लड़कियां जाती हैं तो उनकी संख्या घट के जो है 2 लाख कुछ हो जाती हैं। तो बाकी लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं? वो लड़कियां अगर मैट्रिक तक पढ़ेंगी, वो लड़कियां अगर इंटरमीडिएट अगर करेंगी, निश्चित रूप से उसकी उम्र 18 हो जाएगी, बाल विवाह तो खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय आप सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं, जिसको कभी पूरा नहीं कर रहे। हम जो कहेंगे हम वो डिलीवर करेंगे, हम निभाएंगे, यही हमारा ये है। जी, आप मैनिफेस्टो रिसर्च कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एक पत्रकार भी हैं सर। थे, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन वो अनुभव तो वही रहेगा। इसके नाते क्या कुछ अभी बिहार की जो समस्या है आपके सामने, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इससे बचा जाए, क्या हाँ, कुछ सबसे कहेंगे? जो बिहार की बड़ी समस्या है वो समस्या ये है, यहाँ पे बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी होती चली जा रही है। तो सरकार में जितने भी पद रिक्त हैं, सबसे पहले उनको भरना चाहिए। उसके बाद लोगों को खुद काम करें।
इसके लिए प्रेरित करके उनको उस ढंग की ट्रेनिंग ढंग से दी जानी चाहिए, सिर्फ कागज़ पे नहीं बल्कि वर्तमान में उनको माने वास्तव में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और नए नए नौकरियों को क्रिएट करना चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है जो हमारा जो हायर एजुकेशन है वो लगभग चौपट हो गया है। तो ये जो शिक्षकों का समान वेतन और इसकी बात है, इसको देखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कहना है कि जो है सो ठीक है, तो ऐसे नहीं काम चलता है ना। मान लीजिए आपने शिक्षक जब बना दिया है और आपको लगता है कि उसमें अगर उतनी योग्यता नहीं है तो आप उनको अपग्रेड कीजिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको ओरिएंट कीजिए। आप इस तरह से नकार नहीं सकते उनके अस्तित्व को, क्योंकि हमारे भविष्य हैं और उन्हीं के भविष्य पे उन्हीं के पढ़ाने के कारण हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की शिक्षा और जो डिफरेंटली चैलेंज लोग हैं उनकी शिक्षा, उस पर भी हम लोगों को अच्छे ढंग से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारे उसमें प्रमुखता से रहेगा। किसानों की समस्या ये प्रमुखता से रहेगा, जिसका निदान हम निकालेंगे। अब देखिए, समूचे राज्य में मंडी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण बिचौलियों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो इसको देखना पड़ेगा ना। आपके यहाँ मंडी है ही नहीं, तो लोगों को जो न्यूनतम मूल्य आपने निर्धारित कर दिया, मिल नहीं रहा है किसी को, सब बिचौलिया खा जाते हैं। 1740 मूल्य है और मिल रहा है कितना, किसी को 1200, किसी को 900, किसी को 1300, किसी को भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उसके फसल का, क्योंकि आपके यहाँ सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि पैसा तुरंत डिलीवर हो। जो बेचारे फंस भी जाते हैं उस चक्कर में कि हमको मिल जाएगा, तो उनको 6-6, 7-7 महीने उनको वेट करना पड़ता है। किसानों को तुरंत डिलीवर करना है। किसानों को ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 7 महीने के बाद पैसा दीजिए, क्योंकि एक के बाद दूसरा फसल उनको लगाना है। तो ये देखना पड़ेगा उनकी समस्या को हम कैसे दूर करें। महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा की जो स्थिति हमारे यहाँ है वो भी आप देख रही हैं कि क्या स्थिति है उनकी। अभी भी लोगों को चलना मुश्किल है। आप लोग भी आई हैं तो 2 महिला हैं तो एक पुरुष को साथ में लेके आई, क्योंकि भय लगता है अंदर से, नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सड़क कहाँ है, नहीं सुरक्षा कहीं नहीं है। तो वो पुराना जो स्थिति बनती चली जाए, उसको कैसे करेंगे। जो हत्या है उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कर रहा है, विच इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, जो आप देख सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इन बुनियाद में शिक्षा, बेरोजगारी, किसान, इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, महिलाओं, तो उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी समस्या का समाधान तो खुद ब खुद हो जाएगा। जी, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और क्या कुछ आप महिलाओं को कहना चाहते हैं? देखिए, ये कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिवस है। हालांकि मैं तो ये मानने वाला हूँ कि 365 दिन महिला दिवस है, क्योंकि उनका स्थान हर जगह। और हम लोगों के साथ क्या हो गया है ना, कि हम महिलाओं को सिर्फ एक शोभा की वस्तु बना दिए हैं। पूछते हैं उनको ज़रूर, लेकिन जो वास्तव में जो घर में उनको स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। महिलाओं में आर्थिक रूप से उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अगर वो अपने पाँव पे खड़ी हैं तो फिर उनको कोई भय और शंका नहीं होगा। एक बात और महत्वपूर्ण जो हम कहना चाहेंगे, कि हमारे समाज में विवाह बहुत आवश्यक है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन विवाह ही अल्टीमेट नहीं है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। और जो अंतर्जातीय विवाह है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अपने आप जो बेड़ियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने भी अपनी बेटी की शादी की, एक पैसा दहेज नहीं लिया गया, तो कितना घमंड होता है कहने में हमको। हमने भी शादी की थी, आज से कई साल पहले की थी, हमारी भी अंतर्जातीय विवाह हुई थी, एक पैसा कहीं से न लेना न देना था। तो आज भी अच्छा लगता है, उदाहरण है हम लोगों ने किया। और ऐसा नहीं कि निफ्ता नहीं है, हम लोग दोनों में, जैसे हमारी आप बहन देख रही हैं जो स्थिति है उसकी, हमारी पत्नी किस ढंग से उसको देखती है, बेटी की तरह रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त होने की ज़रूरत है। महिलाएं खुद सशक्त हैं, उनको फिर से सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंदर की ताकत पहचानने की ज़रूरत है, उनको प्रश्न करने की ज़रूरत है। जब वो प्रश्न करेंगी तो उसका समाधान मिलेगा। पहला कदम कोई बढ़ाए, उसी समय अगर आप ना कह दीजिए तो किसी की हिम्मत नहीं है। हम जो सामाजिक व्यवस्था है बनी हुई, उसमें हम डर जाते हैं, और ये घर से शुरुआत होती है। तो पहले वहाँ से हमको ना कहने की ज़रूरत है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जी, अब हाल ही के अब एक होली ऐसा त्यौहार आ रहा है, बहुत नज़दीक आ गया है सर। क्या कुछ जनता से आप अपील करना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली मनाएं, रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को रंग, लेकिन किसी को कोई नुकसान ना करें।
और दूसरे की इच्छा का सम्मान करें, कहीं कोई ज़बरदस्ती ना हो, सड़क पे हुड़दंग ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी देखना चाहिए कि रंग के बदले लोग बहुत ही गंदगी का प्रयोग करते हैं, जिससे स्किन पे असर पड़ता है, आँख पे असर पड़ता है, बहुत बुरी बुरी बीमारी हो जाती है। वो ना करें, हर्बल रंग का प्रयोग करें, फूलों की होली खेलें, प्रेम से एक दूसरे के गले मिलें, प्यार बांटें, सद्भाव बांटें, वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली प्रेम का प्रतीक है, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। विश्व में इससे बड़ा और इससे बढ़िया पर्व जहाँ की सामाजिक सौहार्द के वातावरण में और कहीं नहीं होता है जो भारत में होता है। उसका सम्मान करें, लोगों की इच्छा का भी सम्मान करें। जी, तो ये थे आनंद माधव जी। ये पूर्व में पत्रकार भी रह चुके हैं और इनकी काफ़ी कुछ अनुभव के कारण ही इनको काफ़ी कुछ सम्मान भी हर जगह मिला हुआ है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बहुत ही अच्छी बात बताई है। इनका साफ तौर से कहना है कि जो लोग अभी अंतर्जातीय जो विवाह को लेकर के समाज में खास करके कुरीतियाँ जो फैलाए हुए हैं, उन पर वो उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो दौर निकला हुआ है दहेज प्रथा का, उस पर अगर इस तरह से शादियां अगर होती है समाज में, तो दहेज प्रथा खास करके वो रुक जाएगा। अब देखना यही होगा कि क्या इनकी बात से आप सहमत हैं या इनकी बात आपको अच्छी लगे। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।